नमस्कार दोस्तों। माना कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी लो है, लेकिन कंटेंट आपको सही मिलेगी और जानकारी सही मिलेगी। आज भारत में लाखों युवा ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। किन्हीं के पास डिग्री है, किन्हीं के पास मेहनत है, तो किन्हीं के पास सपने हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कोई रोज़गार नहीं है। और यही सबसे बड़ी समस्या है एक युवा की, जो में लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनके पास डिग्रियां है, लेकिन उनके हाथों में कोई जॉब्स नहीं है। आप लोगों के पास भी ऐसी कई डिग्रियां होंगी, बट रोज़गार नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी नौकरी क्यों नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी की सच्चाई, इसके कारण और इसका समाधान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भारत के किसी भी कोने में चले जाए, आपको ऐसे हज़ारों लोग मिलेंगे जो रोज़गार की तलाश में हैं। सुबह से लेकर रात तक किताबों में लगे रहते हैं। कोई नोट्स बनाता है, कोई क्लासेस करता है। उनकी ज़िंदगी सिर्फ पढ़ाई और उम्मीदों के बीच घिरी रहती है। लेकिन जब एग्ज़ाम होता है तो लाखों स्टूडेंट में से सिर्फ कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। बाकी सबको मिलती है हाथों में सिर्फ निराशा। सोचिए, आज कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक छोटी सी नौकरी आ रही है ना, तो उस पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बड़े बड़े डिग्री वाले आकर के छोटी सी नौकरियों में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। किसी डिपार्टमेंट में 1000 अगर पोस्ट आती है तो उस पर पता है कितना आवेदन गिरते हैं? लगभग 10 से 15 लाख आवेदन गिर जाते हैं। सोचिए, जब एक सीट पे हज़ारों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कितने लोगों की निराशा मिलेगी। यह सिर्फ कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारे देश में रोज़गार के अवसर कितने सीमित हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को देखेंगे तो वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, बल्कि कई समस्याओं से, कई मुश्किलों से गुजरते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर से बाहर शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, रूम रेंट देते हैं, मेस का खर्चा देते हैं। और यहाँ तो लोग हैं तो 1 से 2 साल में अगर क्लियर नहीं होता है कोई जॉब तो लोग ताना मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी मेहनत को जारी रखना है किसी भी कीमत पे। हर एक स्टूडेंट अपने परिवार की उम्मीदों के दबाव में जीता है। सोचिए, ये सभी मुश्किलों के बाद भी वो पढ़ाई करता है। अगर दुर्भाग्यवश किसी की जॉब ना लगे तो स्टूडेंट पे क्या गुजरता है वो सिर्फ वही समझता है। बाहर वाले क्या समझेंगे? जो मेहनत करेगा वही ना समझेगा भाई साहब। और सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिर बेरोजगारी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है क्यों? सोचा है आपने कभी? चलिए ठीक है, यहाँ तक हम मान लिए कि आप मेहनत करते हो और जॉब्स हाथ में नहीं आती है। आप मेहनत करिए, मेहनत से मुकरिए नहीं, लेकिन कभी आप ये सोचे कि बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है क्यों? बेरोज़गारी बढ़ने के कई रीज़न है, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ 3 से 4 रीज़नों पर ही बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो तो बड़ी लंबी हो जाएगी। ज़रा इस रीज़न को ध्यान से सुनिएगा। रीज़न नंबर 1, पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर के जॉब्स मार्केट में आते हैं, लेकिन जॉब्स उतनी ही तेज़ी से बढ़ती नहीं है जितना तेज़ी से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर के जॉब मार्केट्स में आते हैं। रीज़न नंबर 2, एजुकेशन सिस्टम। आज भी कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ स्टूडेंट को प्रैक्टिकल स्किल्स कम सिखाई जाती है। स्टूडेंट डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को जिस स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स स्टूडेंट के अंदर नहीं होता है, सिर्फ डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स जहाँ से, जिस कॉलेज से आए हैं, उस कॉलेज में उनको उस लेवल की प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखाई गई है, और इसे ही स्किल गैप कहते हैं। रीज़न नंबर 3, लिमिटेड गवर्नमेंट जॉब्स। भारत में सरकारी नौकरी बहुत सीमित है, लेकिन लाखों स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी हो जाए। इसी वजह से कंपटीशन शायद बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रीज़न नंबर 4, टेक्नोलॉजी।
हाँ, टेक्नोलॉजी पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा। आज कई काम मशीन से हो जाता है। जहाँ पहले 10 से 11 आदमी की ज़रूरत हुआ करती थी, वहाँ अब 3 से 4 आदमी ही काम कर लेते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जॉब्स कम हो जाती है। अब आप कहोगे कि बेरोजगारी का कारण तो सब कोई बताता है, लेकिन इसका सोल्यूशन यानी समाधान क्या है? तो सुनिए, समाधान बताता है। इसका समाधान तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कम किया जा सकता है। हाँ, और कैसे? जवाब है आपके सामने। नंबर 1 पे हम बात करेंगे आपको स्किल्स डेवलपमेंट। आज के समय में सिर्फ डिग्री ही काफ़ी नहीं है, आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरा ऑप्शन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग इत्यादि जैसी स्किल्स सीखते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। नंबर 2, एंटरप्रेन्योरशिप। दोस्तों, बेरोजगारी एक आंकड़ा नहीं है, ये लाखों युवाओं का संघर्ष है। उनके सपने, उनके परिवार की उम्मीदें हैं। हर युवा चाहता है कि वो जल्द से जल्द एक जॉब ले ले, ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अपनी मेहनत को जारी रखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि मेरा ये पहला वीडियो था और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये वीडियो पहला था मेरा, इसमें जो कुछ भी त्रुटियाँ हुई होंगी कृपया आप लोग हमें माफ़ करेंगे। मेरे शब्दों में कुछ त्रुटियाँ होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।